बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताबुल अतीम हम पढ़ रहे थे, खुलासा लिख रहे थे, तो उसमें इत्तेफाकन उस दिन जो है ना वो मोबाइल गिर गया और स्टैंड भी अच्छा नहीं था, तो फिर इसलिए मैंने उसको डिले कर दिया। तो 10 अबवाब जो हैं तकरीबन, बल्कि 9, उनका खुलासा आपको मैंने लिखवाया था। सब लोग अलर्ट होकर बैठेंगे, मुतवज्जो होके। 10वां बाब था तामुल वाहिदी यकफिल इस्नैन। 10वां बाब इमाम बुखारी ने कायम किया है, तामुल वाहिदी यकफिल इस्नैन। दुराता बंद कर दें। एक बंदे का खाना ये 2 को कफ़ायत कर जाता है। मतलब ये है कि अगर एक बंदे के लिए खाना आया, बंदा सैर होकर खा सकता है, तो अगर 2 बंदे खा लें तो उनको गुजारा हो जाता है। तो इस तरह अगर आपके पास एक बंदे के पास खाना है और एक दूसरा बंदा साथ आ जाए तो आप उसको भी शामिल कर लें। कुछ अखलाकियात के भी तकाज़े होते हैं। ये नहीं कि खुद ही भूखों की तरह खा लो और जो दूसरा बंदा एज ए गेस्ट आया या कोई मतलब उधर से भी खा क्यों ना आया हो तो वो आपका मुंह देखता रहे और आप बंदा जो है वो बेशर्मों की तरह नीचे मुंह करके खुद ही खा ले। अल-मुअमिनु 11वां जो बाब है, अल-मुअमिनु मोमिन यअकुलु खाता है फ़ी मिआन वाहिदिन, एक आंत में। इसका मतलब ये नहीं है कि मोमिन कम खाते हैं और जो गैर मोमिन है वो ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि मोमिनों में भी बहुत से लोग हैं जो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खाते हैं और गैर मोमिनों में बहुत से लोग हैं जो कम खाते हैं। तो इसका जो मुझे मतलब समझ आया है वो ये है, जो मुझे सही लगा है ये, क्योंकि इसकी तशरीहात 2-4 लिखी हुई हैं कि एक मोमिन को कम खाना चाहिए, एक मोमिन को कम खाना चाहिए, खाने के ऊपर फोकस करना चाहिए कम अज़ कम। ये नहीं कि हर वक्त सिर्फ खाने का ही हो, कोई और ख़्याल ना हो, और भी चीज़ें ज़िंदगी में मैटर करती हैं, उनका भी ख्याल रखना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि खाना ही नहीं चाहिए, खाने को बहुत तवज्जो ही ना दें, क्योंकि खाने के साथ जो इंसान है ना, इंसान वो खाने के साथ वाबस्ता है। अगर आप मुख्तलिफ़ चीज़ें खाते नहीं हैं तो फिर क्या होता है, फिर इसके असरात जिस्म के ऊपर पड़ते हैं, फिर उसके असरात आपकी सोच के ऊपर पड़ते हैं और जो सोच है वो चेंज हो जाती है। अगर एक बंदा वो खाता ही नहीं, अच्छा नहीं है, खुश्की का मारा हुआ है, सड़ियल है, अब वो सड़ियल बन जाएगा। अब हर वक्त क्या करेगा, सड़ू हर एक के साथ वो लड़ेगा, वो अच्छी अखलाक का मुजाहरा नहीं कर सकता। और अगर आप सब चीज़ें खाते हैं तो जिस्म की नशोनुमा अच्छी है तो उससे ज़हन की नशोनुमा भी अच्छी होती है, और अगर ज़हन की नशोनुमा भी अच्छी है तो फिर इंसान अच्छा सोचता है, मुस्बत सोचता है। ग़ज़ा की कमी की वजह से क्या मसाइल बनते हैं, आप अतिबा की किताबें पढ़ लें। और ग़ज़ा की ज़्यादती की वजह से क्या मसाइल बनते हैं, जो अमूमन डॉक्टरों के पास हम जाते हैं भी ये मसला वो मसला, नौजवानों के मसले हैं जो हर वक्त खाओ खाओ खाओ, बूढ़ों के मसले, बीमारियां लग गई, ये वो फलां ढिंग, तो उनके पीछे यही है। तो अल-मुअमिनु याकुलु फ़ी मिआन वाहिदिन अल-अक्लु मुत्तकियन, 12वां बाब। मैं सिर्फ यहाँ पे ख़ुलासा बयान कर रहा हूँ भाई, मैं सिर्फ यहाँ पे ख़ुलासा बयान कर रहा हूँ। मैं सिर्फ टच करूँगा बाब को, ये समझाऊँगा कि बाब का ये मतलब है। अब उसमें जो तफसीलात हैं उनकी तरफ नहीं जाता हूँ। ये तो आप किताबुल अतीम पढ़ रहे हो, इसमें आप आदाब पढ़ रहे हो, या फिर खाने की कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी, कितनी थी, 21 थी शायद, हाँ 21 थी। और 37 जो है वो न्यूट्रल अबवाब हैं, मतलब जिसमें हिदायत हैं, डायरेक्शन है। तो अगर फ़ुक़हा का इख्तिलाफ़ भी होगा तो मैं सिर्फ कोशिश करूँगा कि बताऊँ, ताकि तालिब इल्मों के जहन में एक जो मुकम्मल किताब है उसका जो खुलासा है वो बैठ जाए। अगला जो बाब है वो ये है अल-अक्लु मुत्तकियन, तकिया लगा के, सहारा लेके खाना। अब इसका क्या मतलब है, अमूमन ये होता है कि हम कहीं टेक लगा के खाएं ना तो जनाब रोला डाल देते हैं। क्या रोला डालते हैं, ओए सीधे होके खाओ, हदीस में मना है। अच्छा, पहली बात ये है कि इसमें ममानत नहीं है कि आप टेक लगा के ना खाएं। मैंने इसकी जो शुरुआत देखी हैं तो अमूमन जो हदीस मैंने और भी देखी है ना, ये जो हदीस सही बुखारी में है, इनके अलावा तो अमूमन नफ़ी का सीगा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला आकुलु मुत्तकियन, मैं तकिया लगा के सहारा लेकर नहीं खाता। अच्छा, भी अगर लोगों के लिए हिदायत हो तो आप बताएं, आप बता देते हैं, क्योंकि ये जनरल न्यूट्रल मामला है, हर बंदा रोटी खाता है।
ठीक है। तो अब सहारा लेने के दो मतलब हैं, एक है पीछे सहारा लेना और एक है नीचे सहारा लेना। अच्छा, मुझे जो बात समझ लगी है ना, ये मकूल बात लोगों ने बयान भी ये की है, ये तफसीर भी की है, वो मकूल लगी है। सहारा लेना ये भी होता है कि आप ज़मीन पर बैठ जाएं, और सहारा लेना ये भी है कि आप गद्दे वगैरह के ऊपर बैठ जाएं। क्योंकि इत्ता का लफ्ज़ आप देखें तो वो ज़मीन पर बैठें तो भी सहारा, अगर आप चेयर पर बैठें तो भी सहारा, सोफ़े पे बैठें, गद्दे पे बैठें, ये भी सहारा। तो आपने ये जो बात की है ना कि ला कुल मुत्तकियन, मैं सहारा लेकर खाता नहीं हूँ, मुझे जो समझ क्योंकि जो क्वेश्चन पैदा होता है ना कि भाई अगर ये इस तरह, ये तो आम मसला है, तो फिर अल्लाह के नबी मना कर देते सबको, भाई कोई भी बंदा जो है ना वो टेक लगा के ना खाए। हाँ, आपने मना नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि कहीं इस तरह का मामला पेश आया होगा। मैं कहाँ से बात ले रहा हूँ, जो अल्फाज हैं उससे, और जो क्वेश्चन अराइज होता है उससे। तो किसी ने कहा जी मैं आपके लिए तकिया लेकर आता हूँ, गद्दा लेकर आता हूँ, बिछा कर खाते हैं। आपने कहा नहीं ला कुल मुत्तकियन, मैं सहारा लेकर नहीं खाता, गद्दे शद्दे बिछा के मैं इतना एहतमाम नहीं करता। और भी हदीस हैं जिनमें वाज़ेह तौर पे आता है कि रसूलुल्लाह के घर में जो आग है वो बहुत कम जलती थी, क्योंकि अमूमन वो लोग खजूरें वगैरह खाते थे, वहाँ पे गंदम नहीं थी। समझ आ रही है? हाँ जी। और दूसरा ये जो फ़लसफ़ा है ना कि भाई लोग बात बयान करते हैं भाई सहारा लेकर नहीं खाना चाहिए क्योंकि बंदा मोटा हो जाता है, पेट बढ़ जाता है, कुर्सी के साथ खाएंगे ना तो सहारा होगा और मतलब पेट बाहर आ जाएगा, बंदा ज़्यादा खाएगा। ये मेरा ख्याल है किसी माहिर की बात नहीं है, ऐसे तुक्के हमने अपने पास से ना जो फ़लसफ़े हैं वो हमने वो बना लिए हैं। क्योंकि बंदा जो है ना वो खाता है इश्तिहा के मुताबिक और अपनी आदत के मुताबिक, और अगर एक बंदा सीधा भी खाए और सारा दिन खाता रहे उसका मसला बन जाएगा। और अगर एक बंदा टेक लगा के भी खाए, भाई जितनी इश्तिहा है वो उतना ही बंदा खाएगा ना। अगर चीज़ मज़े की बंदा ज़्यादा खाता है, और भी फैक्टर हैं भाई, और भी फैक्टर हैं। अगर अच्छा नहीं पका हुआ बंदा कम खाता है, अच्छा पका हुआ बंदा ज़्यादा खाता है। ठीक है, ऐसे मतलब जो फिज़िकल सिचुएशन है, एक बंदा मोटा था, बड़ा वजूद है, उसको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है, बड़ी गाड़ी है ज़्यादा पेट्रोल डलेगा, अभी छोटी गाड़ी है कम डलेगा। ठीक है, मोटरसाइकिल वाले जाते हैं कहते हैं 2 लीटर पेट्रोल डाल दो, कार वाले जाते हैं कहते हैं 10 लीटर डाल दो, बस वाले जाते हैं कहते हैं 20 लीटर डाल दो। भी फ़र्क है। अब ये नहीं कि टेक लगाने से जनाब इसका असर होता है, जैसे खाम खा की बातें, और लोगों को तंगी मतलब है ना तंगी में डालने वाली बात है। अगला बाब है अन्नाशु वंतिशारुल लहमी। अन्नाशु गोश्त नोच के खाना, वंतिशारुल लहमी और गोश्त को हांडी से निकालना। सब के लिए खाना पक रहा है, अगर एक बंदा निकाल के बोटी खा ले तो इसका कोई मसला नहीं है। अब ये नहीं है कि उसने कोई ख़यानत कर दी है या कोई ये गलत अमल है, पूरे घर वालों के लिए पक रहा है, या जो है वो जो है ना मुश्तरका लोग हैं तो उनके लिए पक रहा है। ठीक है, और दान के साथ खाना भी ये कोई मतलब ये कि ये भी ठीक है, अन्नाश नोच के खाना आप बोटी पकड़ लें, सही है, तो इसमें भी कोई हरज नहीं है। अगला बाब है वो है तारुकुल आज़ूदी, हड्डी से बोटी उतारना। तअर्रुकुल आज़ूदी, आगे चल के ना मुश्किल अल्फाज के माने भी लिखवाता हूँ आपको एंड पे। तारुकुल आज़ूदी, हड्डी पकड़ के उसमें से मतलब है बोटी निकाल के बंदा अगर खाए तो ये कोई आदाब के मुनाफी नहीं है। लेकिन इसमें मतलब और ये कोई शरीयत भी नहीं है कि अब आपने जो है ना वो बड़ी सी हड्डी और बड़ी सी बोटी लेकर ही आपने खानी है। अगर आप नहीं खा सकते तो कोई मसला नहीं, क्योंकि इसमें एक तो उर्फ़ चेंज हो जाते हैं, सुन लें, उर्फ़ चेंज होते हैं और इलाकाई उर्फ़ भी चेंज होते हैं, और इलाकों में भी आगे शहर का उर्फ़ अलग होता है और गांव का उर्फ़ अलग होता है। ठीक है, तो अब आप गांव में जाते हैं, उनका अपना उर्फ़ है, जनाब एक बड़ा सा लस्सी का मग आपके सामने पेश करेंगे, जग पूरा लेकर। आप शहर में जाएंगे वो छोटा सा आपको पेश करेंगे, इतने इतने गिलास होंगे। ठीक है, अब गिलास भी इतना लंबा होगा, वो नीचे से इतना जो है वो वैसे ही वो भरा हुआ होगा, ऊपर से इतनी जगह खाली होगी। गांव में चले जाएँ वो इतना बड़ा जनाब आपको दिल करे वो जो है ना क्या कहते हैं जागी आपके सामने लेकर मतलब रख दें, लो जी खाओ, लो जी पियो। समझ आ रही है? तो अगर आपको मतलब है कोई परेशानी है, ऐसे उर्फ़ में लोगों में बैठे हुए हैं, बाद लोग नहीं अच्छा समझते हैं भाई को बंदा बड़ी सी चीज़ पकड़ के ऐसे खाए खींच के, तो ठीक है आप छुरी के साथ काट के खा लें, जैसे मम्मी डैडी लोग होते हैं। और अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं तो बाजू शादू चढ़ा के फिर इंजॉय कर लें। हाँ जी, खींचें और कुछ हिस्सा अपने मुंह पे लगे, कुछ जो है ना साथ वाले के ऊपर वो छींटे भी पड़े सालन की।
क़त्लुल्लहमी बिस्सिकीन। अगला जो बाब है वो है गोश्त काटना बिस्सिकीनी, छुरी के साथ। क्या बंदा काट के खा सकता है? भाई खा सकता है, ये इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन ये लिखा हुआ है कि ज़रूरत अगर हो तो भाई अगर ज़रूरत होती है तो फिर ही बंदा खाता है ना। तो क़त्लुल्लहमी बिस्सिकीन ये भी ठीक है, ये कोई आदाब के मुनाफी नहीं है। अगला जो बाब है वो है माआबन नबी तामन क़त्तु। अच्छा, अगला बाब है मा आबन नबीयु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तामन, आपने कभी भी खाने में ऐब नहीं निकाला, कत्तु, आप ऐब नहीं निकालते थे। ये बाब क़याम करने का मकसद ये है कि आप खानों में अयूब ना निकालें। अगर किसी ने आपकी दावत की है तो ये नहीं भाई साहब ये क्यों नहीं पकाया, मैं जो है ना वो मुर्गी नहीं खाता हूँ, मैं बकरा खाता हूँ, तो भाई साहब आप घर से जाके खा लेना। क्या कहते हैं? अब एक बंदा नहीं ला सकता, मैं ये नहीं खाता हूँ, मैं फ़लाँ चीज़ खाता हूँ, तो ये नहीं है। अगर आपको नहीं पसंद, आपका मसला है, तो आप छोड़ दें कोई नहीं, बंदा मरने नहीं लगा, ठीक है। हम बाद में मेहमान होते हैं, घर में आ गए, अभी बंदे ने एक चीज़ पकाई है, अब वो कहते हैं हम ये नहीं, आप पहले डायरेक्शन दे दें, आप लिस्ट दे दें कि भाई हमने ये चीज़ खानी और ये चीज़ नहीं खानी। अब ये नहीं है कि जब आप आ जाएँ तशरीफ़ ले आएँ और बाद में जब घर वाला एक खाना बड़े शौक़ से पकाए, गर्मी में औरत जनाब किचन में लगी हुई है, हाँ, और वो 2 घंटे लगा के पकाती है खाना, बाद में आगे से कहते हैं हम ये नहीं खाते, हम फ़लाँ खाते हैं, हमें फ़लाँ चीज़ बना दो, ठीक है। मा आबन नबी तामन क़त्तु। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जहाँ पे अगर होटल वगैरह में जाते हैं वहाँ पे आप नहीं कह सकते, क्योंकि एक है किसी के घर जाना, बंदा अखलाकी तौर पे किसी की दावत करता है, मोहब्बत की वजह से या रिश्तेदारी की वजह से बंदा कहीं जाता है। एक है आप पे करते हैं, पैसे देते हैं और पैसे देकर खाना खाते हैं। अभी आपसे अगर जो है वो होटल वाले जो हैं वो चार्ज कर रहे हों 500-700 और आपको बासी खाना दे रहे हों और बंदा बोले भी ऐब नहीं निकालना, चुप करके खा लेना है, तो ये मेरा ख्याल तर्ज़ अमल ठीक नहीं है। हाँ, अगर नहीं सही पका उनको बोलो भाई सही नहीं पका हुआ, ये ले जाओ उठा के, हम नहीं खाते क्योंकि हम पैसे दे रहे हैं, समझ रहे हैं? हाँ जी। अगला जो बाब है वो ये है कि अन्नफ़्क़ु बिश्शाइरी, 17वां बाब, कि उस दौर में कोई आलात नहीं होते थे जिनसे चीज़ों को मज़ीद साफ़ कर लिया जाए, उनमें नज़ाफ़त लाई जाए। तो वो जौ वगैरह जब खाते थे उसका आटा बनाते थे या जौ को इस्तेमाल करते थे तो फूंक शूंक मार के उनको साफ़ कर लेते थे। तो आजकल तो जदीद आलात हैं, एक एक चीज़ के जनाब कई हिस्से बना दिए जाते हैं आटे के, और फ़लाँ हिस्सा ये वो निकाल के जनाब आगे से मुख्तलिफ़ शक्लों में आपको आटा जो है ना वो मिलता है। अगला जो बाब है वो है मा कान नबी व असहाबु याकुलूना, मा कान नबी व असहाबुहु याकुलूना, अल्लाह के नबी और आपके असहाब क्या खाते थे। तो इसमें आप हदीस देखें, मेरे ज़हन में नहीं है, काफ़ी देर पहले मैंने इसकी स्टडी की थी, मेरे ख़्याल इसमें यही लिखा होगा कि अमूमन जो है ना वो जो चीज़ मिल जाए, खजूरें ये चीज़ें वो खा लेते थे, और गंदम शंदम जो है ये कम ही दस्तयाब होती थी। अगला जो बाब है वो है मा कान नबी यद्दाखिरून फ़ी बुयूतिहिम, मा कान नबी व असहाबुहु यद्दाखिरून, ये बात कि अल्लाह के नबी और आपके असहाब ज़ख़ीरा कर लेते थे फ़ी बुयूतिहिम, अपने घरों में, व असफ़ारिहिम, और सफ़रों में। मतलब ये है कि ये चीज़ तवक्कुल के मुनाफी नहीं है। अगर आप एक चीज़ ज़ख़ीरा कर लें और जो है ना वो अंदाज़ा लगा के भाई 6 माह में या 1 साल में इतनी चीज़ हम फ़लाँ सरफ़ करते हैं या ख़र्च करते हैं, तो उसकी जो मिक़दार है। अब ये नहीं कि बंदा कहे भी ये तो दुनिया के साथ लगाओ है, हाँ अगां जान दी कोई तैयारी नहीं, बस मरन की तैयारी करो ज़िंदगी में। समझ आ रही है? अगला जो बाब है वो है अल अक्लु फ़ी इना इन मुफ़ज़्ज़ज़िन, अल अक्लु
फ़ी इनाइन मुफ़ज़्ज़ज़िन, चांदी के बर्तन में खाना। तो ये हम पे पाबंदी लगा दी गई है, चांदी और सोने में नहीं खा सकते, क्योंकि चांदी और सोने को शरीयत का मकसद ये है कि और चीज़ों में आप इस्तेमाल करें, कोई मुफीद चीज़ में। अब ये दुरात बंद करें, ये नहीं कि बहन आप चांदी और सोने के बर्तनों के पीछे आप जो है ना फिर इमारत के चक्कर में भाई लोगों का मुकाबला हो और गलत रास्ते लोग अपनाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोना होगा, बहुत ज़्यादा चांदी होगी, बहुत ज़्यादा अमीर होंगे, तो फिर ये जो चीज़ें हैं हम सोने चांदी के बर्तन और फिर बाकी जो चीज़ें इसमें आ जाएंगी, हमारी चार पहियाँ भी सोने चांदी की, ठीक है। और इसका फ़ायदा क्या है? अब ऐसा तो होता नहीं है कि भाई सोने के बर्तन में आप खाएं तो जनाब आप बड़े खूबसूरत हो जाएंगे और बड़े मोटे ताज़े हो जाएंगे, और आम बर्तन में आप खाते हो तो फिर आप जो हैं वो बदसूरत रहेंगे, आपकी सेहत जो है वो अच्छी नहीं होगी, सही है। शापर के ऊपर रख के खा लें, पत्ते के ऊपर खा लें, कोई प्लेट के ऊपर हाथ में खा लें, तो ये कोई नहीं। तो जहाँ पे एक चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो ऐसे खाम खा जो है ना वहाँ पे ख़र्च करना और चीज़ को बाउंड करना, ये अच्छा नहीं है। देखें रिकॉर्डिंग हो रही है भाई, टाइम बताना। अगला जो बाब है वो है ज़िक्र ताम 21, खाने वाली चीज़ का ज़िक्र है भाई, उसमें आप पढ़ लें कि कौन सी खाने की चीज़ का ज़िक्र है। अगला जो बाब है वो है अर्रजुलु यतकल्लफु ताम अली इख्वानिही, एक आदमी यतकल्लफु वो तकल्लुफ़ कर सकता है ली इख्वानिही अपने भाइयों के लिए, यतकल्लफु ताम अताम ताम का तकल्लुफ़ कर सकता है। मतलब ये है, अगर एक है आम सूरत हाल जिसमें हम खा रहे होते हैं कोई ना कोई चीज़, घरों में हमारी चीज़ पकती है, एक है कि बंदा कोई मेहमान आ गया उसके लिए बंदा तकल्लुफ़ करे, कोई ना कोई ख़र्चा करे, अपनी जो आम जो हसीयत है मतलब उससे बढ़ के, आम जो खाने की जो हसीयत है उससे बढ़ के कोई चीज़ बनाए, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। अगला है जो बाब है वो है मन अज़ाफ़ रजुलन इला तामिन, मन अज़ाफ़ा रजुलन इला तामिन, एक आदमी किसी को खाने पर बुलाए, वाक़बला हुआ अला अमलिही, और ख़ुद काम पे लग जाए, वाक़बला हुआ अला अमलिही, काम पे लग जाए। तो मतलब ये है कि मेहमान के साथ खाना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप समझते हैं कि गुजारा चल जाएगा, मेहमान महसूस नहीं करेगा, आप खाना पका कर उसके सामने रख दें और आप खुद साइड पे हो जाएं, अपने काम करें, वो आराम से खा ले। बाद मेहमान भी ऐसे होते हैं कि अगर बंदा उनके साथ बैठ जाए तो उनके लिए मसला होता है। तो अगर ऐसा मेहमान है वो इस्तियार कर रहा नहीं आप हमारे साथ ही आकर खाएँ, तो फिर साथ खाना चाहिए। अगला बाब है वो है मन नावला व क़द्दम इला साहिबिही, मन नावला औ क़द्दम इला साहिबिही अलल माइदती शैअन, एक आदमी दस्तरखान पे बैठा हुआ है, वो कोई चीज़ देता है या अपने भाई की तरफ आगे बढ़ाता है अपने दस्तरखान में, तो ठीक है, क्योंकि दस्तरखान में जो चीज़ आई है वो मुश्तरका है। अब ये नहीं है कि दस्तरखान में मैं बैठा हूँ, साथ 2 और 4 लोग हैं, मेरे आगे जो अच्छी चीज़ आ गई वो मेरी है, जो उनके आगे आ गई वो उनकी है, अब मैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि एक दस्तरखान पे। लेकिन ये चीज़ है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने ये कही, आप दूसरे दस्तरखान पे ना दें, क्योंकि ये भी हो सकता है कि जो जिसने ज़ियाफ़त की है, जिसने मेहमान नवाज़ी की है, वो अच्छा समझता है, वो ये समझता है कि भाई इनके लिए तो ये चीज़ है और जो दूसरे लोग हैं उनके लिए दूसरी चीज़ है। अब वो उनके सामने जो चीज़ रख रहा है, तो अब ये नहीं कि आप यहाँ से उठाकर वो चीज़ दे दें, क्योंकि इम्कान है कि वो चीज़ कम पड़ जाए और वो चीज़ सिर्फ आपके लिए बनाई हो, या इस दस्तरखान के ऊपर कोई ख़ास मेहमान हो उसके लिए बनाई हो। जब आप दूसरों को दे देंगे तो फिर परेशानी होगी और लोग मांगेंगे भाई ये चीज़ हमें दो, और वो मेहमान है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला जो बाब है वो है अल किरानु फ़ी तमरी, मिलाकर खजूरें खाना। ये बाब कायम करने का मकसद ये है, अल किरानु फ़ी तमरी, ये बाब कायम करने का मकसद ये है, अगर एक बंदा लोगों के साथ मिल के खा रहा है तो दूसरों का भी ख्याल करें। अब ये नहीं कि सब लोग एक एक चीज़ खा रहे हैं, अब बंदा जल्दी जल्दी जो है ना वो भूखों की तरह 2-2 चीज़ें खा रहा है,
और ये सिर्फ ये इसका सिर्फ ये मतलब नहीं खजूरों तक है, कोई भी चीज़ है बंदा दूसरों के साथ जब अगर खाता है तो दूसरों का ख्याल करें, अपना ही ना सोचें। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी भाई, यहाँ पे लोग दावतों पे जाते हैं, बड़े बड़े संजीदा लोग मैंने देखे हैं, जनाब चावल आ गए जल्दी जल्दी सारी बोटियाँ डाल लें, और जो बाकी लोग हैं वो, तो ये भी इसी ज़िमरे में आता है। और ये इसी ज़िमरे में आता है, ये मतलब इसमें ये चीज़ भी आती है कि भाई एक दो बंदे तीन बैठे हुए हैं, अब एक बंदा गरम गरम खाना खा जाता है, दूसरे नहीं खा सकते। अब एक बंदा खा सकता है वो जल्दी जल्दी, दूसरे इंतज़ार करते ठंडा हो जाए उतनी देर में वो खा जाते हैं। तो ये भी जो है ना ये अच्छा नहीं है। इसमें मैं मिसाल आपको जो है ना वाक़या वो सुनाता होता हूँ, वो लोग हंसते हैं। मैं इधर सादकाबाद में पढ़ रहा था, तो वहाँ पे ना हर जुमेरात को हम चावल पकाते थे मीठे, देसी घी डाल के, और जनाब ना गुड़ वाले चावल हम खाते थे। तो हमारे यहाँ एक बड़ा लड़का जब पहली जुमेरात हुई तो ये तय पाया जब चावल आए, अच्छा मेरी आदत थी आराम आराम से खाना और वैसे ठंडे करके, अभी वो जो है ना 5-6 लोग हम बैठ गए वो एक परात में, और एक दो जो है ना वो जल्दी जल्दी से ना, मेरा ख्याल है कि गिनती से मैं गिनता रहा, गिनती से 2-4 लुकमे लिए होंगे वो खाना ख़त्म। अब दोबारा लेकर है वो भी ऐसे ही, तो वो जनाब उन्होंने खा लिया। अच्छा मैं चुप रहा शर्म के मारे, मैंने कहा मैं क्या कहूँ। अगली जुमेरात फिर यही चक्कर, मेरा ख्याल 2 या 3 जुमेरात, जब चौथी जुमेरात आई ना तो सब ने बराबर के पैसे डाले हुए थे। मैंने कहा भाई आप मेरा हिस्सा निकाल के इधर रख दें, मैं आराम से बैठ के खाऊंगा, आप सब लोग उधर खा लें। तो आगे से वो जल्दी से बोले जो 2 जल्दी खाने वाले थे, मुझे कहते हैं भाई ये हदीस है मिल के खाना चाहिए, उसमें बरकत होती है। तो मैंने कहा तुम जिस बरकत के चक्कर में हो ना, आज मैं तुम्हारी बरकत नहीं चलने दूँगा, ठीक है, आप मेहरबानी करके वो बरकत रहने दो, आप मेरा खाना का इधर डाल दो, समझ रहे हैं। तो ये भी इसी में आता है कि दूसरों का बंदा ख्याल ना करे और ख़ुद जो है ना। अगला जो बाब है 26 नंबर, वो है बरकतुन नखला, खजूर की बरकत। तो इसमें बताया गया कि खजूर जो है वो एक बरकत वाला है, बरकत में ज़्यादती का मफ़हूम है, यानी उसमें ज़्यादती पाई जाती है, हर इफ़ादा पाया जाता है, इफ़ादियत पाई जाती है। तो मोमिन भी खजूर की तरह और होना चाहिए, ठीक है, वो दूसरों को फ़ायदा दे, ठीक है। तो अगला जो बाब है वो है जमउल लौनैनि अवी तामैनि मर्रतन या भी मर्रतिन। 27 नंबर, एक ही दफ़ा अल-लौनैन 2 रंगों को, अवी तामैन या 2 खानों को जमा करना, जमउल लौनैन अवी तामैन बिमर्रतिन, एक ही दफ़ा। तो क्या आप एक दफ़ा 2 खाने खा सकते हैं? भाई खा सकते हैं, ठीक है, लेकिन सुन लें, हदीस में जो जिन चीज़ों का जिक्र है उनका कम्बिनेशन तो ठीक है, हाँ, लेकिन आजकल बाद देखिए दुनिया करीब आ गए ना, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमारे इलाकों में नहीं थी वो बाहर से आ गई। अभी बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनके मजाज आपस में मिलते नहीं हैं, तो इसके लिए ग़ज़ाओं के हवाले से जो हिदायत हैं, ठीक है, माहिरीन ग़ज़ा ने जो लिखी हुई हैं कि भी फ़लाँ जो खाने आप उनको मिलाकर ना खाएं, अगर आप खाएंगे तो आपके लिए मसला बनेगा, भाई उनसे बचें। ये नहीं है कि इधर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बाब कायम कर दिया है, अब हम हर चीज़ें 2 चीज़ें कोई भी मिला के हम खा सकते हैं, भाई ये गलत बात है। अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब मैं मिसाल देता हूँ आपको, मैं एक दफ़ा ना कहीं मैंने जाना था, भूख लगी हुई थी, तो जल्दी में मैंने क्या किया, माल्टे पड़े हुए थे फ्रिज में, मैंने वो खा लिए। अब मुझे भूख ख़त्म नहीं, मैंने जल्दी से ठंडा दही था वो खा लिया। अब जनाब थोड़ा सा आगे पहुँचो, मेरे पेट में इतना शदीद दर्द, मैंने कहा पता नहीं क्या मसला बन गया। अब मैं रास्ते में गाड़ी से उतर गया, मैं उधर बैठा रहा और रोने लग पड़ा, इतनी तकलीफ़ हुई, ठीक है। अब मैं घर पहुंचा, बड़ी मुश्किल से दोबारा मैं बैठ के गया और घर वाले ने बोला क्या मसला बन गया। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, मेरे पेट में बड़ा दर्द हो रहा है शदीद किस्म का। उन्होंने कहा कुछ खाया? मैंने कहा नहीं खाया। वो सारे हैरान हुए, कुछ नहीं खाया, अच्छा भला था, घर में अभी फ़ोन किया था, ये कह रहा ठीक है। अब जब दोबारा मैंने बताया उनको, ससुर मेरे हकीम है ना, मैंने बताया, वो मैंने आते हुए बस 1-2 माल्टे ठंडे खाए थे और ठंडा दही जो है ना वो मैंने वो खाया था। उन्होंने कहा तेरा बेटा तारिया पुट्ठा काम कर रहे हैं तू, ठीक है, अभी ठंडा दही और माल्टे ये कोई कम्बिनेशन है। अब उन्होंने दवाई ला के दी, मैंने कहा शुक्र है, और मैंने कहा ये भी शुक्र किया, मैंने कहा कि मैंने उनको बता दिया, नहीं तो जनाब काम और ख़राब होना था, पता नहीं क्या होना था। तो ये भी चीज़ है हाँ, क्योंकि चीज़ें ऐसी होती हैं ना, पेट में जाके लड़ पड़ती हैं, जब वो लड़ेंगी तो वो छलांगे लगाएंगी तो बंदा परेशान हो जाएगा। अगला जो बाब है वो है
मन अदखल ज़ैफ़ाना, जिसने मेहमानों को दाखिल किया, आशरतन 10 करके। अगर जगह नहीं है तो इसमें कोई हरज नहीं है, और ये कोई मेहमानों का इस्तेसाल नहीं है या मेहमानों के साथ जाती नहीं है। भाई उन्होंने पहले खाना खवा दिया तो सानू नहीं खवाया, ठीक है। अब भाई उनके घर में जगह ही नहीं है, हाँ, तो उन्होंने सिरों उत्ते बिठा देंदा ले जाके, भी 10 बंदे आ रहे, 10 बंदे ने मोढ़ियां उत्ते बह जाओ, 10 उन्होंने मोढ़ियां ते बह जाओ, उत्ते थले बह के खाना खा लो, तो कोई बात नहीं अगर लेट हो गया तो। अगला जो बाब है वो है अलमज़मज़ा कुल्ली। खाना खाया है तो कुल्ली शुली बाद में कर लें। हाँ जी, ये ना हो कि नमाज़ पढ़ रहा है बंदा जनाब जिब्बें फेरी जा रहे हैं या उंगला मारी जा रहे हैं मुँह में, तो वो परेशानी होगी। अगला बाब है लाकुल असाबि व मस्वा, उंगलियों को चाट लेना चाहिए और उनको चूसना चाहिए खाना खा के। ये नहीं कि हर वक्त मुँह अंगूठा पा के चूस दे रहो, उंगल पा के। खाना खाने के बाद की बात हो रही है, बाबुलाती मत सोना नहीं है भाई। लाकुल असाबि व मस्वा। अब इसमें देखें उस दौर में जो चीज़ें थी ना वो अपने एक तो न्यूट्रल फॉर्म में थी, जो जनरल फॉर्म होती है, जो आम शक्ल होती है, तो ऐसी चीज़ें नहीं थी जहाँ हमारे यहाँ पेचीदगी पैदा हो गई है। तो इसमें ये चाटने में अगर तो जैसे आप बोटी छोटी खाते हो तो कुछ चीज़ लग गई है बंदा खा ले वो तो ठीक है, लेकिन बस बाद लोग बहुत ज़्यादा घी डालते हैं। अभी आपने खाना खाया वो सारा उंगलियों को लग गया, अब आप उसको चाटने लग पड़े वो सारे घी को। अच्छा, खाना खाते हुए बंदा अवॉइड कर रहा था कि मैंने वो नहीं खाना, अब जनाब उंगलियों को बंदा अगर वो सारा घी खाएगा वो तो नुकसानदेह है। तो इस तरह की चीज़ नहीं, हाँ जो चीज़ मुफीद है उसमें आप जो है ना वो साफ़ कर लें। अलमिंदील। अगला है रुमाल। क्या रुमाल इस्तेमाल बंदा कर सकता है? तो भाई पर्सनल आपकी चॉइस है, अगर आपने इस्तेमाल करना है उसके बाद तो ठीक है, हाथ धो के, ठीक है। अगला जो मसला है वो है मा यक़ूलु इज़ा फ़रग़ मिन तामी। आदमी क्या कहेगा इज़ा फ़रग़ मिन तामी, ताम से फ़ारिग़ होने के बाद। तो भाई खुदा का शुक्र अदा करें, हाँ उसने सेहत दी है, उसने खाना दिया है। बहुत से लोग हैं उनके पास खाने को है लेकिन वो खा नहीं सकते, पेट का मसला है। मसला बन गया जी लॉक जा का, मुँह ही बंद हो गया, खुलता ही नहीं है। मसला बन गया दांतों का, चीज़ें हैं चबा नहीं सकते। मसला बन गया कैंसर, ये गले में कैंसर हो गया, गले की नाली का। मसला बन गया मैदे का, और मसला बन गया पेशाब वाली जगह का, ठीक है। अब वो खाते हैं तो कोई चीज़ जनाब उनको कब्ज़ हो जाता है। तो इसलिए अगर एक बंदा हट्टा कट्टा है और वो जनाब खा रहा है तो ये नहीं है कि वो, क्योंकि अगर कल को मसला बन गया तो फिर सही। तो बस थोड़े से रह गए, पानी शानी पी लें जिन्होंने पीना है उठ के। ये जो मैं आपको चीज़ें लिखवा रहा हूँ, ये अगर आप एक दो दफ़ा सुन लेंगे और उसके बाद आप पढ़ेंगे अबाबुल आतिमा, तो मेरा ख़्याल है कि वो चीज़ें आपको अज़बर हो जाएंगी, पक्की हो जाएंगी। अगला बाब है 33 नंबर, अल-अक्लु मअल खादिम। खादिम के साथ खाना कैसा है? अल-अक्लु मअल खादिम, भाई बंदा खा सकता है। एक बात ये नहीं है कि बंदों के साथ बैठने से खाने से बंदा कमतर हो जाता है, सही। और दूसरा इसमें जो हिदायत दी गई हैं वो ये कि अगर खादिम ने आपके लिए खाना पकाया है तो वो भी इंसान है, उसका भी दिल करता है आप उसको भी कुछ ना कुछ दे दें, और उसको भी अगर आप सारा नहीं खिला सकते हो तो कुछ ना कुछ उसको चेक करवा दो, ताकि ये ना हो कि भाई उसके दिल में आए कि भाई इतना मज़े का मैंने खाना बनाया और जनाब मुझे इन्होंने पूछा ही नहीं है। इससे हौसला अफजाई भी होती है, बंदा खुश होता है, कल को अच्छा काम करते हैं। अगला जो मसला अगला जो बाब है वो है अत्ताइमु अशाकिरु, खाना खाने वाला और शुक्र करने वाला। मिसलुस साइमी, वो ऐसे ही है जैसा एक बंदा जो है वो रोज़ा रखता है, अस्साबिरी सब्र करता है। जैसे वो बड़ा अजीम अमल है ना, ऐसे आप अगर खाना खाएं और खुदा का शुक्र करें, भाई ये भी अजीम अमल है। अगला जो बाब है, शॉर्ट कट कर रहा हूँ, बात लंबी नहीं मैं करता। अर्रजुलु युदअ इला तामिन फयक़ूलु हाज़ा माइया। अगला जो बाब है वो ये है
अर्रजुलु एक आदमी को बुलाया जाता है, इला ताआमिन खाने की तरफ, फ़यक़ूलु वो कहता है हादा माइया ये बंदा भी मेरे साथ है। ये बाब कायम करने का मकसद ये है कि अगर आपको खाने पे बुलाया जाए तो आप ख़ुद ही जाएं। ये नहीं है कि पूरा जनाब पूरा तरंडा बाड़ा दा पूरा टब्बर इकट्ठा करके नाल ले जाओ। एक बंदे को दावत दिया 7 लोग आ गए, और जब भी खाना नहीं बनाया उसने, इतना नहीं बनाया, अब वो क्या करेगा? हो सकता है उसके बाद पैसे ना हो सकता है उसके बाद टाइम ना हो। और ये चीज़ें मैंने नोट की हुई हैं। एक बंदे को बोला आप आ जाएंगे, कहते ठीक है। 3-4 लोगों को पता चला अच्छा जी ये बुज़ुर्ग उधर जा रहे हैं, वो गल्लां करते नाल ही नाप ओना दे रोटी के चक्कर में। तो ये तो मतलब बेशर्मी की रोटी होती है मेरा ख़्याल है, ठीक है। तो ये बेशर्मी की रोटी नहीं खानी चाहिए। अगर एक बंदे ने खुशी से बुलाया तो ठीक खा लें, ये नहीं कि एक बंदे को बुलाया 7-10 बंदे चले जाएं और बेशर्मों की तरह जाके ना वो नीचे मुंह करके वो घर वालों का कबाड़ा कर दें। अगला जो मसला है अगला जो बाब है, बस 1-2 रह गए। इदा हज़र अल अशाउ फ़ला याजल मिन अशाइही। इदा हज़र अल अशाउ जब रात का खाना हाज़र हो, फ़ला याजल तो आदमी जल्दी ना करे, अन अशाइही अपने खाने से, रात के खाने से। मतलब ये कि पहले खाना खा लें। भाई सुने, लोग उस वक़्त में क्या करते थे? सारा दिन बेचारे काम किया और शेड्यूल के मुताबिक चल रहे होते। सुबह खाना खाया, दोपहर को कुछ खाया, रात को खाना है, और सारा दिन वो फ़र्क जिस्मानी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है। ये ऐसे जैसे हम रमज़ान में रोज़ा रखते हैं, हम तो फिर भी रोज़ा रख के सारा दिन सोए रहते हैं ना। अमूमन हम सोए रहते हैं, भी रोज़ा रखा है, थोड़ा बहुत काम कर लिया। और जो बेचारे काम करने वाले हैं वो अमूमन कम रोज़ा रखते हैं, क्योंकि रोज़ा रख के काम करें ये पता चलता है कि भाई उनको मतलब जो कर रहा हो आम मतलब कहने से पता नहीं चलेगा। तो एक बंदा सारा दिन काम करके आया, उसने कुछ खाया नहीं, वो सुबह का खाना खाया हुआ है, खाना भी नहीं, खजूरें खाई हैं, अब वो नमाज क्या पढ़ेगा बताएं, इबादत क्या करेगा वो? तो इसलिए पहले वो खाना खा लें। अब ये उसूल नहीं बन गया कि रात का खाना हो तो पहले खाना ही खाना है, और शाम तो पहले वो खाना खा के जनाब, और पता चल गया भी फलां घर से कुछ चीज़ आ गई है। अब ये नहीं कि जनाब रात का खाना अल्लाह के नबी ने कहा तो ये रात का खाना लिया था, पहले एक खाना है, नमाज बाद में पढ़नी है। आगे है क़ौलुल्लाहि फ़इज़ा तइमतुम फ़ंतशिरू, आखिरी है। मैंने कहा था 37 अबवाब हिदायत से मुताल्लिक़ हैं, 21 आम चीज़ों के बारे में है। अल्लाह ताला का कौल फ़इज़ा तइमतुम, जब तुम खाना खा लो, फ़इज़ा तइमतुम फ़ंतशिरू, ये नहीं कोते पर थला मार के बह रहा हूँ, कार वाले पीटने वाले हो जान, भाई बंदा जाता ही नहीं पाएगा, इसको चंगा खाने पे बुला लिया हमने, सही है। तो वो घर वाला बेचारा मजबूर हो के धक्के मार के निकाले उनको, चलो निकलो यहाँ से, ठीक है। तो ये हिदायत है। अच्छा, अभी इनके अलावा जो मुश्किल अल्फाज हैं, टाइम देखें कि 33 मिनट। अब मुश्किल जो अल्फाज हैं ये मेरे ख्याल में कुछ टाइम लग जाएगा, लिखवा दूँ वो भी कि तीसरे हिस्से में डाल लेते हैं उनको। चलें ठीक है, इसके 3 पार्ट कर लेते हैं, टाइम भी ख़त्म हो गया है।